खबर वाराणसी से है, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मंडल रेल प्रबंधक आशीष जैन ने बताया कि भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित और कुशल बनाने के लक्ष्य के तहत वाराणसी मंडल में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष में 45.3 किलोमीटर रेलखंड का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। तो वहीं 12 संपार फाटकों को अंडरपास बनाकर बंद किया गया और 10 स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए शौचालय की सुविधा विकसित की गई है। क्षमता विस्तार की दिशा में 49.88 रूट किलोमीटर पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य पूरा किया गया है, जो मंडल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो वहीं आय के मामले में भी मंडल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मार्च 2026 तक 5.62 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जिससे 1296.82 करोड़ रुपए की आय हुई है। तो वहीं माल ढुलाई से 57.65 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बिना टिकट और अनियमित यात्रा के मामले में कार्रवाई से 28.54 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। कुल मिलाकर मंडल का सकल राजस्व 1444.3 करोड़ रुपए रहा। यात्रियों की सुविधा के लिए बनारस स्टेशन से 3 नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। माघ मेला, परीक्षाओं और त्योहारों के दौरान सैकड़ों विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया गया। इसके साथ ही कई ट्रेनों के पुराने कोच को आधुनिक LHB कोच में बदला गया, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल रहा है। मऊ स्टेशन पर पुराने कोच को रेस्टोरेंट में बदलकर एक नई पहल की शुरुआत की गई है। सुरक्षा के क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल ने 190 बच्चों का रेस्क्यू करने उनके परिजनों तक पहुंचाया। कई प्रमुख स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए और मंडल नियंत्रण कक्ष में आधुनिक वार रूम स्थापित किया गया है। वहीं कर्मचारी कल्याण क्षेत्र में भी मंडल ने नई पहल की है। अब कर्मचारियों के रिटायर होते ही उसी दिन पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके अलावा पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और सैकड़ों शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। इसके साथ ही रेलवे कॉलोनियों में नए पार्क बनाए गए और पुराने पार्कों का सुंदरीकरण भी किया गया है। कुल मिलाकर वाराणसी मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में विकास, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में संतुलित प्रगति दर्ज की है, जो आने वाले समय में रेलवे के आधुनिकीकरण को और गति देगी। सम्मानित बंधुओं, आप सभी को सादर नमन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, माननीय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी का भारतीय रेल के लिए एक विजन है, विकसित भारत, विकसित रेलवे 2047। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे को दुनिया के सबसे आधुनिक, सुरक्षित और कुशल रेलवे नेटवर्क बनाना है। माननीय रेल मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और सतत विकास द्रुत गति से जारी है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल भी विकास का क्रम जारी रखा हुआ है और मंडल नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मैं आप सभी को विगत वित्तीय वर्ष की कुछ उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। पिछले वित्तीय वर्ष में वाराणसी मंडल ने लगभग 45 किलोमीटर का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण पूर्ण करा। इसमें महू से खुर्रट, दुल्लापुर से मऊ एवं पिकोल, सलेमपुर एवं लाल रोड रेलखंडों का दोहरीकरण सम्मिलित है। अब ओडियार से गोरखपुर जाने के लिए मात्र लाल रोड से बेलथरा रोड के बीच का दोहरीकरण बाकी है, जो हमें पूरी उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरा कर लेंगे। यही नहीं, सुरक्षा को देखते हुए हमने 12 लेवल क्रॉसिंग्स को भी बंद करा गया है, जिसके लिeu में हमने LHS का निर्माण कार्य करा है। जहाँ तक क्षमता का विस्तार है, भारतीय रेल आजकल ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शनिंग के तर्ज पर जा रहा है। वाराणसी मंडल भी पीछे नहीं है। गोरखपुर भटनी रेलवे खंड में हमने लगभग 14 किलोमीटर का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य इस पिछले साल पूरा करा है। अब तक वाराणसी मंडल पर लगभग 50 रूट किलोमीटर का ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो मंडल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक आय का सवाल है, पिछले साल वाराणसी मंडल में लगभग 5.6 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की,
जो उससे पहले वाले वित्तीय वर्ष से लगभग आधा प्रतिशत अधिक है। जहाँ तक आय का सवाल है, यात्री यातायात से हमें लगभग 1296 करोड़ की आय हुई है, जो कि उससे पहले वित्तीय वर्ष से 5.5% अधिक है। यात्री सुख सुविधाओं के क्षेत्र में भी वाराणसी मंडल ने काफ़ी प्रगति की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, 8 नवंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी स्टेशन पे एक भव्य समारोह के आयोजन के दौरान बनारस से खजुराहो वंदे भारत का शुभारंभ किया गया। ये वाराणसी मंडल की पहली वंदे भारत थी। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बाद बनारस सियालदा अमृत भारत एक्सप्रेस का भी शुभारंभ किया, जो कि वाराणसी मंडल से संचालित हो रही है। माननीय रेल मंत्री जी ने भी छपरा से आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करा है, जो आजकल छपरा से संचालित हो रही है। इसके अलावा 3 नई गाड़ियां वाराणसी मंडल को मिली हैं, जो इससे पहले बनारस नॉर्दर्न रेलवे के पास थी। उनमें एक महानगरी एक्सप्रेस, दूसरी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस और तीसरी बनारस गांधीधाम एक्सप्रेस है। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने 2 ट्रेन्स में, जो पहले ICF कोच थे, वो अब LHB कोच लग रहे हैं। उनमें से एक प्रमुख ट्रेन है विभूति एक्सप्रेस और दूसरी है थावे टाटा एक्सप्रेस। यही नहीं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रतिभागी होते हैं, उनकी सुविधा के लिए पिछले साल वाराणसी मंडल ने 17 विशेष गाड़ियों का परिचालन करा। यही नहीं, माघ मेला के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हमने 244 विशेष ट्रेनों का संचालन करा। जैसा कि आपको ज्ञात है, वाराणसी मंडल न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार के भी 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। तो काफ़ी त्यौहार इस वित्तीय हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। उन त्योहारों को देखते हुए हम लोगों ने 93 विशेष गाड़ियों का संचालन करा, जिसके अंतर्गत 551 ट्रिप वाराणसी मंडल में संचालित हुए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बनारस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक रेल कोच रेस्टोरेंट लगा है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने मऊ में भी एक नए रेल कोच रेस्टोरेंट को स्थापित करा है, ताकि आने वाले यात्रियों को एक बढ़िया किस्म का एक्सपीरियंस मिले। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, रेलवे सुरक्षा बल भी पीछे नहीं रही और उन्होंने 190 बच्चे, जिसमें इसकी 122 लड़के एवं 68 लड़कियाँ थी, उनका रेस्क्यू करा और उनके परिजनों को सुपुर्द किया। इसके अलावा विभिन्न स्टेशनों पर CCTV लगाकर उनकी फीड भी RPF पोस्ट तक आ रही है, ताकि हम लोग आने वाली क्राउड को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर पाएँ। इसके अलावा कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में भी वाराणसी मंडल ने काफ़ी सतत प्रयास किए हैं। उनमें एक पहली पहल है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसी दिन हम लोग उनके लीव में जो योग्य कर्मचारी हैं, पदोन्नति पा रहे हैं, उनको हम पदोन्नत करके उनका ऑफर लेटर उसी दिन दे रहे हैं। वाराणसी मंडल इसमें काफ़ी अन्य डिवीज़नों से पहल प्राप्त करी है। यही नहीं, हम लोगों ने विभिन्न बैंकों के साथ एक समझौता करा है, जिसके तहत हम लोग अपने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं, जैसे कि 0 बैलेंस सैलरी अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट बीमा जो कि लगभग 1 करोड़ तक का है, फ्री हॉस्पिटल कैश सुविधाएं और अन्य डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हम विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे यूनिट पर जाकर परिवार शिविर भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ की जो ग्रीवियांस है
हम उसको दूर कर पाएँ। यही नहीं, आप लोगों को ये बताते हुए मुझे हर्ष होगा कि विभिन्न जगह जो एरिया कंडेम थे या गार्बेज डंप पड़े थे, उन एरियाज़ को हमने धीरे धीरे पार्क में डेवलप करा है। पिछले 8 महीनों में लगभग हम 8 पार्क इस तरीके के डेवलप कर चुके हैं, जिसमें बनारस, ओडियार, गाज़ीपुर जैसे स्टेशन शामिल हैं। इस बारे में अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके आगे अगर कुछ कहेंगे तो अशोक जी आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में इस बार 1200 थोड़ा माइक ऑन कर लीजिए। माइक इस बार 1296 करोड़ आय अर्जित किया गया पूरे मंडल में। तो कहीं ना कहीं इसका रोल, इसमें जो योगदान होगा, चाहे बीएनआरएस का भी होगा, बीसीवाई का भी होगा, सभी का। तो जैसे एनएसजी लेवल की हम बात करते हैं, तो क्या इसका निर्धारण होगा इस बार बीएनआरएस ने जो रेवेन्यू दिया, तो कुछ अपग्रेड होगा वो बीएनआरएस स्टेशन एनएसजी के मामले में? वो जो एनएसजी का निर्धारण है वो आय से होता है। अभी बनारस एनएसजी 2 में है। एनएसजी 1 के लिए 500 करोड़ से ऊपर की आय होना ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल हम उससे दूर हैं और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे ही वो आय, एनुअल आय बढ़ेगी। नहीं, इस बार तो महानगरी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन मिली है। देखिए अभी मिली है, अभी तो ये महानगरी 22 मार्च को मिली है। जी जी। तो पिछला वित्तीय वर्ष चला गया है। अब आने वाले वित्तीय वर्ष में वो आय आएगी। तो अभी ये सारी ट्रेनें जो तीनों नई ट्रेनें हमें मार्च में ही मिली हैं, तो उससे तो उतना रेवेन्यू में एडिशन नहीं होगा। हाँ, अब आने वाले वित्तीय वर्ष में यस, उससे हमें सब्सटैंशियल रेवेन्यू मिलेगा। बनारस रेलवे स्टेशन पे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ये एक पर्यटन नगरी है, तो पूर्वोत्तर रेलवे इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए? देखिए, ट्रेनों के बढ़ने के चैलेंज को हम लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। हमारे पास 3 कोचिंग डिपो हैं, एक बनारस में, एक छपरा में, एक मऊ में। इसके अलावा अलग स्टेशन में भी वॉशिंग पिट्स हैं। एक तो हो गया ट्रेनों का रख रखाव नया, और दूसरा है ट्रेनों में दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे कि साफ़ सफाई, जिसको हम OBHS कहते हैं, और दूसरा लॉन्ड्री, OBLD। तो हमने इन सभी चीज़ों की प्लानिंग कर रखी है, और अगर हमें एडिशनल ट्रेनें मिली तो हम लोग उन ट्रेनों को बनारस से चलाने में पूर्ण तरीके से सक्षम हैं। बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे सुविधाओं को ये मेंटेन करना भी एक बड़ी लेकर चलते हैं। हर साल जब भी करते हैं तो 10-15% मार्जिन लेके चलते ही हैं, और ऐसे हमारे पास है प्रावधान कि अगर कुछ इमरजेंट आ गया तो हम कर पाएंगे, हम सक्षम हैं, हम कर पाएंगे। ये आपका मॉडल स्टेशन है। हम कर पाएंगे, उसमें कोई हमें संदेह नहीं। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा कि माननीय रेल मंत्री जी का एक विज़न है भारतीय रेलवे को, जो कि विकसित भारत, विकसित रेलवे 2047 पर निर्धारित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे को सबसे आधुनिक, सुरक्षित और कुशल रेल नेटवर्क बनाना है। इसी विज़न के तहत वाराणसी मंडल का भी विकास कार्य जारी है, और विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में हमने इसके तहत कार्य करते हुए काफ़ी उपलब्धियां हासिल की। मैं उनमें से कुछ उपलब्धियों को आपको बताना चाहूँगा। सबसे मेन उपलब्धि रही लगभग 45 किलोमीटर का दोहरीकरण विद्युतीकरण के साथ, जिसमें मऊ खुर्रट, दुल्लापुर मऊ एवं पिकोल सलेमपुर लार रोड शामिल है। सुरक्षा को देखते हुए 12 लेवल क्रॉसिंग को हमने बंद करा, और उसके लिए में हमने LHS का निर्माण कार्य करा है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शनिंग, जो कि सबसे नई सिग्नलिंग प्रणाली है, वो भी हमने लगभग 14 किलोमीटर का कार्य सफलतापूर्वक हासिल करा है, और आज की तारीख में वाराणसी मंडल में 50 रूट किलोमीटर पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए
ICF कोचेस को LHB रेक्स में परिवर्तित करा गया है। उसमें से कुछ ट्रेनें हैं जैसे कि विभूति और छपरा थावे। यही नहीं, विभिन्न त्योहारों को मद्देनज़र रखते हुए हमने 93 स्पेशल गाड़ियों का संचालन करा, जिसके अंतर्गत लगभग 551 ट्रिप्स वाराणसी मंडल ने पिछले वित्तीय वर्ष में संचालित करे। यही नहीं, हर साल होने वाले विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में यात्रियों और जो उनमें पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए भी स्पेशल गाड़ियों का संचालन करा गया, ताकि वो टाइमली अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर पहुंच पाए और एग्ज़ाम्स को दे पाए। धन्यवाद। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।